ओके बेटा, हम लोग पहुंचे स्टैट्स में, टाइम सीरीज में सम्स वाले पेजेस। ये हमारा आज का टॉपिक है सीजनल वेरिएशन या सीजनल फ्लक्चुएशन। ये हमारा टॉपिक नंबर 3 है। इसमें मैं फर्स्ट पार्ट वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ, जिसमें मैं स्टेप 1 बता चुका हूँ, जिसमें ये ईयर्स और क्वार्टर्स जो क्वेश्चन में साइड बाय साइड दिए हुए हैं, इसको हमने वर्टिकली बना के लिखा था। ये रूल्स भी मैंने बताए थे लास्ट वीडियो लेक्चर में। अब ये ईयर्स और क्वार्टर्स को हमने वर्टिकली बना के लिखा था, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर थे उनने, तो हमने 4 4 का टोटल किया था। फिर 4 और 4 8 का टोटल किया था, फिर डिवाइडेड बाय 8 किया था, फिर वाई माइनस टी किया था, स्मॉल वाई माइनस कैपिटल टी। तो हमारा शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन आ गया था। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि 2 कॉलम अभी और बनाने हैं, एक सीजनल वेरिएशन, एक इरेगुलर वेरिएशन। तो इसके लिए क्या करना है, ये दोनों कॉलम अभी सॉल्व नहीं होंगे। अब क्या करना है, जैसे ये 1999 में क्वार्टर थ्री में शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन है -0.2, ये वाला -0.2, ये जो -0.2 है, इसको हम लोग एक दूसरे टेबल में लेके जाएंगे। ये दोनों कॉलम सीजनल वेरिएशन और इरेगुलर वेरिएशन बाद में बनेंगे, अभी नहीं। ये -0.2 को हम लोग एक दूसरे टेबल में लेके जाएंगे, जो फिर से वैसा ही टेबल होगा जैसा हमारा क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल टेबल। ईयर्स मार्जिन वाली साइड और क्वार्टर्स ऊपर। उसमें मेरे को ये वैल्यू चाहिए -0.2। ठीक है, ये जो वैल्यू है -0.2, ये मेरे को चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक टेबल बनाऊंगा, इसको मैं लिखूंगा स्टेप 2। ये हमारा स्टेप 2 होगा। कन्वर्ट द अबव वर्टिकल टेबल या शेड्यूल इनटू द हॉरिजॉन्टल टेबल, इनटू द हॉरिजॉन्टल टेबल, मतलब हॉरिजॉन्टली कन्वर्ट कर दो कि ईयर्स आने चाहिए मार्जिन वाली साइड और क्वार्टर्स आने चाहिए ऊपर वाली साइड। ठीक है, ऐसा एक टेबल आपको नया बनाना है, जैसा टेबल क्वेश्चन में दिया हुआ था, बस क्वार्टर्स ऊपर होने चाहिए। अब 1999 में क्वार्टर 3 में हम लोगों को एक वैल्यू दी हुई थी -0.2। 1999 में क्वार्टर 3 में एक वैल्यू थी हमारी ये वाली -0.2। तो ये जो -0.2 था, -0.20, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 1999 में क्वार्टर 3 में। ऑब्वियसली क्वार्टर 1 डैश डैश हो जाएगा, क्वार्टर 2 भी डैश डैश हो जाएगा। अब मेरे को 1999 में क्वार्टर 4 की वैल्यू चाहिए। तो 1999 में क्वार्टर 4 की वैल्यू ये वाली है -0.02। ये वैल्यूज इस तरीके से हम साइड बाय साइड लिखते जाएंगे। फिर मेरे को 2000 में क्वार्टर 1 की वैल्यू चाहिए। 2001 में क्वार्टर 1 की वैल्यू, तो ये ऊपर टेबल में थे, हम देख के लिखेंगे। 2000 में क्वार्टर 1 की वैल्यू ये वाली है -0.19। ठीक है, फिर मेरे को 2000 में क्वार्टर 2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर लगेगी, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से वीडियो स्किप कर दूंगा और सीधा वैल्यूज पुटअप हो जाएंगे। माइनस सॉरी 2000 में क्वार्टर 2 में 0.33, 2000 में क्वार्टर 2 में 0.33। बेटा मैंने ऊपर वाली सारी वैल्यूज नीचे लिख दी। जो भी ऊपर हमारा शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस आया था, वो मैंने नीचे वाले टेबल में लिख दिया। राइट द वैल्यूज ऑफ शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन फ्रॉम स्टेप 1 इनटू स्टेप 2। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन की जो वैल्यूज है, वो स्टेप 1 में थे, स्टेप 2 में लिख दिया, हॉरिजॉन्टली लिख दिया। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं रैंडमली। 2003 में क्वार्टर 1 -0.15, 2003 का क्वार्टर 1, ये रहा 2003 का क्वार्टर 1, ये -0.15। उसके बाद 0.10 प्लस में, तो 2003 में 0.10 प्लस में। तो ये इस तरीके से मैंने लास्ट के 2 क्वार्टर डैश हैं, इस तरीके से मैंने वैल्यूज पुटअप कर दी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को इन चारों कॉलम, इन क्वार्टर्स का, यदि ये डैश है, -0.19 है, -0.28 है, -0.14 है, -0.15 है, इन सबको प्लस करना है। इक्वल टू सम फ्रॉम डैश -0.19, -0.28, -0.14, -0.15, इनका टोटल करना है। तो आएगा -0.75, फिर 0.9375, फिर 0.95, फिर 0.6125। ये टोटल कर दिया। अब टोटल करने के बाद हम लोग एक एवरेज का कॉलम फाइंड आउट करेंगे। टोटल करने के बाद हम लोग एक एवरेज निकालेंगे। ठीक है, एवरेज में यहीं पे सीखने जैसा है बेटा। एवरेज में ये जो नंबर्स हैं,
ये जो नंबर्स हैं जीरो -0.19, -0.28, -0.14 और -0.15, ये इनका टोटल है -0.75। याद रखना एवरेज में आप डिवाइडेड बाय 4 करोगे क्योंकि ये 4 वैल्यूज हैं। याद रखना आप डैश को नहीं गिनोगे, जो ये डैश है उसको काउंट नहीं करना है। तो ये 4 वैल्यूज हैं तो आप डिवाइड बाय 4 करोगे, इतना याद करना, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड बाय 4। ये मैंने साइड में लिख दिया जानबूझ के। तो ये जो -0.75 है इसको डिवाइडेड बाय 4 करना क्योंकि 4 वैल्यूज हैं, तो डैश वाली वैल्यू को नहीं गिनना। फिर 0.9375 डिवाइड बाय 4, -0.95 डिवाइड बाय 4, फिर 0.6125 डिवाइड बाय 4। मैंने सबको डिवाइड बाय 4 कर दिया। अब मैं सबको 2-2 डेसिमल तक लिखता हूँ, सबको मैं 2-2 डेसिमल तक अप्रोक्सीमेट कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग भी सबको 2-2 डेसिमल तक अप्रोक्सीमेट कर देना। चलो, इसके बाद मेरे को एक यहाँ पे एक कॉलम चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट। तो ये एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व होता है? एक आएगा एडजस्टमेंट, एक होता है सीजनल वेरिएशन, मतलब हमारा मेन आंसर। अब जैसे आपको याद होगा ऊपर वाले टेबल में भी लास्ट के 2 कॉलम हमारे बाकी हैं। फर्स्ट वाले स्टेप में, फर्स्ट वाले टेबल में एक सीजनल वेरिएशन बाकी है और एक इरेगुलर वेरिएशन बाकी है। इस टेबल में भी जो ये सेकंड वाला स्टेप है, ये वाला जो टेबल है, इसमें भी हमारे 2 कॉलम बाकी रह जाएंगे। एक एडजस्टमेंट का कॉलम बाकी रह जाएगा एक एडजस्टमेंट का कॉलम बाकी रह जाएगा और एक सीजनल वेरिएशन का कॉलम बाकी रह जाएगा। ये दोनों कॉलम बाकी रह जाएंगे, लेकिन ये अभी थोड़ी देर के बाद। ये दोनों कॉलम्स कैसे आएंगे, सुनना कैसे आएंगे। अब ये दोनों कॉलम के लिए फिर से हम लोगों को स्टेप 3 में जाना पड़ेगा। अब पूरा पहले स्टेप 3 सॉल्व होगा, फिर पूरा क्वेश्चन उल्टा सॉल्व होगा। स्टेप 3 में से स्टेप 2 कंप्लीट होगा और स्टेप 2 में से स्टेप 1 कंप्लीट होगा। तो पहले स्टेप 3 आएगा, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट का फॉर्मूला आएगा। तो एडजस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? एडजस्टमेंट का फॉर्मूला होता है एडजस्टमेंट इक्वल टू एवरेज ऑफ एवरेजेस, एवरेज ऑफ एवरेजेस विथ ऑपोजिट साइन, एवरेज ऑफ एवरेजेस विथ ऑपोजिट साइन। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो जनरल एवरेज विथ ऑपोजिट साइन, आप ऐसे बोलोगे तो भी चलेगा, जनरल एवरेज विथ ऑपोजिट साइन, जनरल एवरेज विथ ऑपोजिट साइन। तो इसमें हम लोगों को एक फॉर्मूला लगाना होता है, सुनते रहना। एक फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, कैसे? एक हम लोग फॉर्मूला में बाहर ब्रैकेट में बाहर की तरफ हम माइनस साइन लगा देंगे, फिर ब्रैकेट में जो सारे एवरेजेस थे ऊपर -0.19, ठीक है, इसको प्लस किया, प्लस 0.23 जो ऊपर एवरेज दिया हुआ है सेकंड वाले टेबल में, प्लस -0.24, फिर प्लस 0.15, जो ऊपर हमारे एवरेज है ये वाले -0.19, 0.24, -0.24 और 0.15, इन सबको प्लस करके बाहर एक ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन लगा के, ब्रैकेट के बाहर एक माइनस साइन लगाना है और इन चारों एवरेजेस को प्लस करना है। धीरे धीरे देखते जाओ। ठीक है, जो भी सारे हमारे एवरेजेस थे -0.19, 0.23, -0.24 और 0.15, इन चारों एवरेजेस को प्लस करना है। अब क्योंकि ये 4 हैं तो हम इनको डिवाइड बाय 4 करेंगे क्योंकि 4 हैं, और जो भी हमारा फाइनल आंसर आता है बाहर एक माइनस साइन है। अब दिमाग लगाओ बाहर माइनस साइन क्यों लगाई हुई है, देखते रहो। पहले मैं एक बाहर की तरफ एक माइनस साइन लगाता हूं, अब मैं इन चारों को प्लस करता हूं, मतलब आप कैलसी यूज कर सकते हो, -0.19 प्लस 0.23 प्लस माइनस, अब प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, -0.24 प्लस 0.15। ठीक है, ऑब्वियसली प्लस वाले प्लस करो, माइनस वाले माइनस करो, तो इन चारों का टोटल आता है -0.04। अब क्योंकि चारों 4 नंबर्स हैं तो हम डिवाइड बाय 4 करेंगे, फिर -0.04 डिवाइडेड बाय 4, तो एक्चुअली आंसर आने वाला है हमारा माइनस में। दिमाग लगाओ, -0.04 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है? तो -0.04 डिवाइडेड बाय 4 ये होता है -0.01। अगर हम इसको 2 डेसिमल तक अप्रोक्सीमेट करें तो ये होता है -0.01, 2 डेसिमल तक, और बाहर एक माइनस साइन हमको लगानी है। तो हमारा जनरल एवरेज आया -0.01, जनरल एवरेज आया हमारा -0.01, लेकिन बाहर एक माइनस साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 0.01 प्लस में।
ये हमारा एडजस्टमेंट हुआ 0.01 प्लस में, इसको एडजस्टमेंट बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो एडजस्टमेंट आया 0.01 प्लस में, फिर हम क्या करेंगे, ये जो एडजस्टमेंट आया 0.01 प्लस में, यही एडजस्टमेंट दिस 0.01 should be recorded in all quarters, चारों के चारों क्वार्टर्स में हमको यही 0.01 लिखना चाहिए, 0.01 चारों क्वार्टर में। अब मैं वापस, अभी पूरा उल्टा सॉल्व होगा, सुनना ध्यान से। ये एडजस्टमेंट आ गया, व्हाट इज एडजस्टमेंट, एवरेज ऑफ एवरेजेस विद ऑपोजिट साइन। तो अगर हम, आपका फाइनल आंसर माइनस में आने वाला है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगर आपका फाइनल आंसर प्लस में आने वाला है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली साइन चेंज हो जाएगी। बस आप ये बाहर जो माइनस लगाया है वो अच्छे से लगाना, अपने आप साइन चेंज हो जाएगी, अपने आप ऑपोजिट हो जाएगी, बाहर वाला माइनस लगाना। तो एवरेज ऑफ एवरेजेस विद ऑपोजिट साइन। अब सीखने जैसा है, लास्ट एक दो स्टेप थोड़े ट्रिकी है। माइनस 0. अच्छा, एडजस्टमेंट हमारा कितना आया, हमारा एडजस्टमेंट आया प्लस 0.01। ये जो प्लस 0.01 है, ये हम चारों क्वार्टर में सेम लिखेंगे। अभी पूरा उल्टा सॉल्व होगा, ध्यान से देखना। अब एडजस्टमेंट जो आया प्लस 0.01, ये हम चारों क्वार्टर में सेम लिखेंगे। 0.01 प्लस में ये वैल्यू है D704, 0.01 प्लस में, ठीक है, चारों जगह पे यही आएगा 0.01 प्लस में, 0.01 प्लस में, 0.01, 0.01 प्लस में। अब हमको क्या करना है, अब हम लोगों को एवरेज में ये एडजस्टमेंट प्लस करना है। याद रखना, व्हाट इज सीजनल वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन इज इक्वल टू एवरेज प्लस एडजस्टमेंट। एवरेज और एडजस्टमेंट दोनों को प्लस करना है तो सीजनल वेरिएशन आएगा। सुनते रहना, सीजनल वेरिएशन में क्या करना है, सीजनल वेरिएशन में आपको एवरेज और एडजस्टमेंट दोनों को प्लस करना है तो आपका सीजनल वेरिएशन आएगा। सीजनल वेरिएशन इज इक्वल टू एवरेज प्लस एडजस्टमेंट, मतलब माइनस 0.19 प्लस 0.01, तो ये आएगा माइनस 0.18। माइनस 0.19 प्लस 0.01 दोनों को प्लस करना है, बीच में प्लस की साइन है, तो आएगा माइनस 0.18। फिर 0.23 प्लस 0.01, ये आएगा 0.24। फिर माइनस 0.24 प्लस 0.01, तो आएगा माइनस 0.23। फिर 0.15 प्लस 0.01, तो आएगा 0.16। ये हमारे चारों क्वार्टर का सीजनल वेरिएशन का आंसर आ गया। चारों क्वार्टर का सीजनल वेरिएशन आ गया, माइनस 0.18, 0.24, माइनस 0.23, 0.16। आपको याद है पहले ये दोनों कॉलम बाकी थे, मतलब हॉरिजॉन्टल यू कैन से रोज, ये दोनों रोज हमारी बाकी थी, एक एडजस्टमेंट और एक सीजनल वेरिएशन। तो मैं टेबल के नीचे गया, पहले मैंने एडजस्टमेंट निकाला, फिर मैंने सीजनल वेरिएशन भी निकाला। एडजस्टमेंट आ गया 0.01 और एडजस्टमेंट मैंने चारों एवरेज में प्लस कर दिया तो सीजनल वेरिएशन आ गया। अब ये जो सीजनल वेरिएशन आ गया ये वाला, ये एक बार मैं नीचे भी लिख देता हूं, फाइनल एज अ फाइनल आंसर सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन हमारे क्या क्या आ गए, क्वार्टर 1, फर्स्ट क्वार्टर, फिर सेकंड क्वार्टर, अभी और फर्स्ट टेबल बाकी है, ध्यान से सुनते रहना, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वार्टर का हमारा सीजनल वेरिएशन, जो जो वैल्यू आई वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। जैसे फर्स्ट क्वार्टर का हमारा सीजनल वेरिएशन क्या आया, फर्स्ट क्वार्टर का हमारा सीजनल वेरिएशन आया माइनस 0.18, सेकंड क्वार्टर का सीजनल वेरिएशन आया 0.24, थर्ड क्वार्टर का सीजनल वेरिएशन आया माइनस 0.23 और फोर्थ क्वार्टर का सीजनल वेरिएशन आया 0.16। ये जो चारों क्वार्टर का सीजनल वेरिएशन आया हमारा, अब ये जो चारों सीजनल वेरिएशन आ गए, ये चारों सीजनल वेरिएशन हर एक साल में परमानेंट रहेंगे। अब सीखने जैसा है, ध्यान से सुनना। these four values of seasonal variations will remain constant in every year in step 1। step 1 में जैसे
फर्स्ट क्वार्टर का सीजनल वेरिएशन आया -0.18, फर्स्ट क्वार्टर का सीजनल वेरिएशन आया -0.18, ये 0.18, ये 0.18 हर एक साल के फर्स्ट क्वार्टर में सेम ही रहेगा, -0.18। अब सुनना ध्यान से, मैं टेबल 1 में जा रहा हूं, लास्ट स्टेप टेबल 1 में जाएंगे और हर एक साल के क्वार्टर 1 में, जैसे पहले साल में तो क्वार्टर 1 डैश है, दूसरे साल का क्वार्टर 1, ये जो दूसरे साल का क्वार्टर 1 है 2000 का क्वार्टर 1, उसका मैंने सीजनल वेरिएशन लिख दिया -0.18, -0.18। क्वार्टर 1 जहां जहां पे भी क्वार्टर 1 होगा, तो जहां जहां पे भी क्वार्टर 1 होगा मैं वहां पे 0.18 माइनस में लिख दूंगा। पहले साल में तो क्वार्टर 1 डैश है, दूसरे साल में क्वार्टर 1 -0.18, अब तीसरे साल में क्वार्टर 1 -0.18, अब चौथे साल में क्वार्टर 1 -0.18। तो मैंने क्या किया, अच्छा पांचवा साल भी है, पांचवें साल में क्वार्टर 1 -0.18, तो मैंने क्या किया, जहां जहां पे भी क्वार्टर 1 था वहां मैंने -0.18 लिख दिया। अभी क्वार्टर टू का आंसर है सेकंड क्वार्टर का 0.24, 0.24। अब जहां जहां पे भी क्वार्टर 2 होगा मैं वहां पे 0.24 लिख दूंगा पूरे टेबल में, 0.24 क्वार्टर 2, ये सीजनल वेरिएशन क्वार्टर 2, यहाँ पे 0.24। अब जितनी बार भी क्वार्टर 2 होगा उतनी बार मैं 0.24 लिखूंगा, 0.24, 0.24, 0.24 हो गया। अब क्वार्टर 3, अब जितनी बार भी क्वार्टर 3 है वहां पे हमारा आंसर आना चाहिए ये वाला -0.23, क्वार्टर 3 में -0.23, जितनी बार भी क्वार्टर 3 हो, पहले पहले साल में क्वार्टर 3 आएगा, ये रहा पहले साल का क्वार्टर 3 -0.23। अब जहां जहां पे भी क्वार्टर 3 हो -0.23, -0.23, -0.23, बस हो गया। अभी क्वार्टर 4, अब जहां जहां पे भी क्वार्टर 4 हो, तो क्वार्टर 4 में आंसर है हमारा 0.16, तो जहां जहां पे भी क्वार्टर 4 हो वहां पे 0.16, ये क्वार्टर 4 0.16, ठीक है, क्वार्टर 4 0.16, क्वार्टर 4 0.16, क्वार्टर 4 0.16 हो गया। अब इरेग्युलर वेरिएशन, लास्ट कॉलम इरेग्युलर वेरिएशन। तो इरेग्युलर वेरिएशन कैसे निकालते हैं, इरेग्युलर वेरिएशन इज इक्वल टू शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन माइनस सीजनल वेरिएशन, माइनस सीजनल वेरिएशन। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन मतलब ये वाला, मतलब टेक्स्ट बुक वाले जब समझाते हैं तो कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखते हैं, मैं कॉलम नंबर नहीं लिखता हूँ, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है। इरेगुलर वेरिएशन इज इक्वल टू ये वाला शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, ये वाला कॉलम STF माइनस सीजनल वेरिएशन, ठीक है, मतलब -0.20, देखो मैं यहाँ पे लिख के बता दूं, -0.20 माइनस -0.23। अब एक्चुअली माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, -0.20 माइनस -0.23, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा -0.20 प्लस 0.23, तो आंसर प्लस में आएगा, +0.03, ये +0.03 आ गया। बस लास्ट वैल्यू लास्ट कॉलम, ये वाला -0.20 माइनस -0.23, तो आंसर आएगा प्लस में 0.03। कहने का मतलब है दोनों कॉलम के बीच में आपको माइनस साइन लगानी है, तो -0.02 -0.16, तो एक्चुअली हमारा आंसर आएगा -0.18, बट लैपटॉप है इसलिए अप्रोक्सीमेटली इन लोगों ने 0.19 लिया है। अगर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस बढ़ाएंगे तो 0.19 आएगा, आप 0.18 लिखोगे तो भी चलेगा, -0.02 -0.16, तो ये -0.18 आएगा, फिर -0.19 -0.18, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -0.19 प्लस 0.18, ये हो जाएगा -0.01। अब मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ सारे फॉर्मूला, और इरेग्युलर वेरिएशन भी आ गया और हमारा सारा आंसर कंप्लीट हो गया, ये इरेग्युलर वेरिएशन आ गया, डन।
ठीक है, तो एक बार मैं सारा स्क्रॉल कर देता हूँ, अच्छे से लिखना। यहाँ पे एक साल के 4 पार्ट्स दिए हुए थे, तो हमने 4 क्वार्टरली एवरेज किया। अगर एक साल के 3 पार्ट्स होते तो हम 3 सीजनल टोटल, 3 अमाउंट का टोटल करते। वो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ये क्वेश्चन, ये रूल्स सीजनल वेरिएशन के लिए, रूल्स फॉर सीजनल वेरिएशन, ये तैयारी वाले पेजेस में, ये स्टेप 1 अच्छे से लिखना। ये स्टेप 2, ये स्टेप 3, और ये सीजनल वेरिएशन। लिखो सब लोग अच्छे से, लिखो बेटा।